जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और 3 फरवरी को आपका भी फिजिक्स का पेपर है, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और श्योर है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो कि समान रहती है, उसका नाम है विभवांतर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है, बताइए। इसके लिए हम ट्रिक बतलाए थे, आपको याद है या फिर नहीं, बी बी रुआ जी बी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 ऐसे हम आपको बतला देते हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, बी बी रुआय और जी बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझाइए और इस समझाते हैं। देखिए इस आपको जीरो से पहले लिख देना है, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए इस बी का मतलब होता है ब्लैक, यानी काला रंग का पूछेगा तो मान 0 होगा। और इस बी का मतलब होता है ब्राउन, यानी कि भूरा। ठीक है, पहले काला उसके बाद भूरा का पूछेगा तो 1, उसके बाद आर मतलब रेड यानी लाल का पूछेगा तो 2, ऑरेंज मतलब ऑरेंज यानी नारंगी नारंगी का पूछेगा तो 3, वाई यानी कि येलो यानी पीला का पूछेगा तो 4, और ग्रीन यानी हरा का पूछेगा तो 5। इस लास्ट में बी का मतलब याद रखिएगा ब्लू यानी कि नीला, तो नीला का पूछेगा तो 6 याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी पीला का पूछा है तो 4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड मान बताइए। अब बतलाइए क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा। बी बी रुआई जी बी ट्रिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही दिया गया है, रो बराबर आर ए बट्टा में एल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है, वह है चांदी। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर मापता है तो ये विभवांतर को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है ये 0 होता है। ठीक है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है और इसमें प्रति सेकंड तक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। याद रखना है 0.625 गुने 10 की घात 13 हो जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसका बहुत कम होता है, एमीटर का कम हो जाएगा। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होगा, कम नहीं बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आदर्श पूछेगा तो 0 हो जाएगा, आदर्श एमीटर का 0 हो जाता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये होता है तापमान के बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित वेग के बीच संबंध क्या होता है, वीडी समानुपाती ई। क्या होता है, वीडी समानुपाती ई होता है। ऑप्शन नंबर दोस्त बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला है आपका, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, 8 हो जाएगा। एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, तो इसमें हो जाएगा 2 गुने 10 की घात 19। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, ये दोस्त 0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चित्र में दिखाया गया परिपथ दोनों का मान दिया गया है, U1 और E2 का, और ये आपका और इसका R1 का मान भी दिया गया है, और इनके आंतरिक प्रतिरोध आपको ये दोनों आपका आंतरिक प्रतिरोध है। तो सी और डी के बीच विभवांतर का मान बतलाना है। इसका विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, तो 6 वोल्ट से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। 10 एम्पियर तक की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया, कार्य बराबर क्या होगा, 1500 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं, करेंगे। इस भी क्वेश्चन आपको कई बार सॉल्व करके बतलाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें 2800 कैलोरी इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो ये दोस्त आपका क्या होता है, 0 होता है।
अगला आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। इसका उपयोग करते हैं उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। ये मापते हैं हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उस उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को आपको लाइक कर देना है अगर अच्छा लग रहा हो तो। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ये आवेश की संरक्षता का सिद्धांत का परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, इसका कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम नाइक्रोम होता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सूखे सेल का विभव बल 15 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेल का एक बाहरी प्रतिरोध 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति का मान क्या होगा, तो 24 वाट आ जाएगा। एलसीएम आपको ले लेना है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R होती है। दो वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में हो क्या होगा, इसका कितना ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा दोस्त, 0.4 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पहले इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। एक फैराडे बराबर क्या होता है, तो ये 96,500 कूलम होता है लगभग में। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से परिणाम किसका है, विद्युत क्षेत्र की संरक्षित चरित्र का ये नियम है। एक पदार्थ के बने दो तार ए और बी की लंबाई समान है। ए का व्यास बी से दोगुना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में क्या होगा, इसका जो तुलना होगा चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, I बराबर NE/VD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी, इसकी बीमा दोस्त आपका ml²T-3A इनवर्स हो जाएगा। विद्युत विभव की बीमा क्या होगी, इसकी बीमा आपका ml²T-3A-1 हो जाएगा। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत की वृद्धि कितना हो जाएगा, 0.2% की। किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब R बराबर आपका हो जाएगा रो इंटू L बट्टा A। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है, ml²T-3I-2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम कर लीजिएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना हम लोग करते हैं किसका, तो प्रतिरोध का करते हैं। तांबा का कार्य फलन होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर है, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर स्क्वायर होता है, कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होगा, वो गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है, ये दोस्त आपका होता है फेरी बीडेन ऊर्जा अंतराल में। ट्रांजिस्टर की धारा अल्फा परिभाषित होता है, ये IC/I के द्वारा परिभाषित होता है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सौर सेल कहते हैं। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम उपग्रह पर, ठीक है। अगला देखिए, GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है।
लाल और हरे हरे हरा पर। संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालक ऊर्जा बैंड के बीच का अंतराल क्या होता है? बैंड गैप होता है, बैंड गैप कहा जाता है। सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच क्या होता है? इसके बीच होता है कोई रिक्त स्थान नहीं मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा कूलम होगा। कारण प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। बीबी रॉय वाला ट्रिक लगा लीजिए। 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब को प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ये होगा आपका 25 वाट के बल्ब में। ठीक है। अगला देखिए, इसमें धारा का मान आपको बतलाना है। धारा का मान आपका 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात जो है ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा? 4:3 हो जाएगा। उल्टा कर देना। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं, वो जो पाया जाता है आपका कंडक्शन बैंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होता है, ये अचालक में होता है। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु पर प्राप्त क्या होता है? इसके बिंदु पर अधिक लंबाई प्राप्त होता है। बाह्य अर्धचालक में विद्युत चालन संभव होता है, इसके वो प्रत्येक तापक्रम पर ये संभव रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल का विभव बल मापा जाता है, ये विभवमापी के द्वारा मापते हैं। शुद्ध जर्मेनियम में प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है, उसे मिलाते हैं इंडियम के साथ। अगला, ट्रांजिस्टर अल्फा तथा बीटा के बीच का समान संबंध क्या है? इसके बीच है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - अल्फा। अगला है व्हीट स्टोन बीज से मापा जाता है, तो इसको हम मापते हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, एक सेल का विभव बल E वोल्ट है, जब इसे लघुपथित कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है? किसी परिपथ का बतलाना है। सभी स्टूडेंट को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम कौन सा है? वो प्रथम नियम इसका है आवेश के संरक्षण का नियम। अगला है, किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है दिष्टकारी। अगला है आपका, धारा लंबित के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच संबंध क्या होता है? इसके बीच दोस्त संबंध होता है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - अल्फा। दो सेल जिनका विभव बल दिया गया है E1 और E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की तुल्य विभव बल क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन बतलाना है आपको। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्राप्त होगा? 2m बट्टा पाई हो जाएगा। अगला देखिए, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसकी R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? म्यू नोट बट्टा 4π2I बट्टा R हो जाएगा। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब जो होता है वहाँ वेग जो होता है वो अचर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबक को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है, उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? 1:2:6 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्र नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल का मान कितना हो जाएगा? इसका मान आपका उत्तर दिशा की ओर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का इकाई आपका टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? B²/2 म्यू नोट हो जाएगा। ए क्षेत्रफल की वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा 2BA⁴ और म्यू नोट √पाई हो जाएगा। अगला है, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमेय सूत्र क्या होगा? M0L0T M0L0T हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये आधारित होता है
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह आधारित होता है। अगला देखिए, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक एमीटर एम्पियर प्रास तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले एमिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना होगा? तो दोस्त 9900 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है। एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है, धारामापी की परास 5 ओम है। 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध को संयोजित करना होगा किस क्रम में? 8 ओम को समांतर क्रम में। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है? वह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है F बराबर QV sin थीटा। अगला देखिए, यदि क्या है आपका L लंबाई, I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा? इसका व्यंजक दोस्त याद रखिएगा म्यू नोट NI/L हो जाएगा। एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इसका मान आपका 6.28 गुने 10⁻⁻2 वेबर/मीटर² हो जाएगा। r त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? 2 पाई BR के पावर 3/म्यू0 हो जाएगा। किसी परिपथ में कुल धारा 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो शंट का मान क्या होगा? तो इसमें शंट का मान G/19 हो जाएगा। अगला देखिए, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? यानी टॉर्क का मान हो जाएगा M गुने B हो जाएगा टॉर्क बराबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टरेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को। अगला है, एक आवेशित कण को अस्थायी और समरूप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में परस्पर समांतर क्रम में है, विरामावस्था में छोड़ा जाता है तो कण की गति कैसा होगा? इस कण की गति सरल रेखा में होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गति का कण अपरिवर्तित रहता है। ये रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में। लॉरेंट्ज बल का परिकलन करने का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E+V गुने B। एक आवेशित कण V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल का अधिकतम मान कितना होगा? जब V और B परस्पर लंबवत होगा। ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ये अनंत होता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है तो जोड़कर उन्हें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को। अगला है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है तो दोस्त उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 2 गुने 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है? इसकी बीमा ML0 T-2 T1 हो जाएगा। किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या होता है? इसके बीच संबंध होता है I समानुपाती थीटा हो जाएगा। R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा √3R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है? Fm बराबर होता है Q इंटू V गुने B। अगला है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? वो स्थिर होती है। अगला देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती BH होगा इसका मान। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होगा तो इसका मान क्या होगा दोस्त? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आपका क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है?
बताइए। तो इसका मान दोस्त आपका क्या होता है, घटता है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो टेन डेल्टा का व्यंजक क्या प्राप्त होता है, बी वी बट्टा बी एच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है, इसके बीच संबंध होता है एल एम बराबर 5/6 एल जी। ठीक है, प्लैंक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा। अगला लोहा होता है, तो लोहा जो होता है ये लोहा चुंबकीय होता है। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, इसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv होता है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, वो घट जाता है। टेस्ला इकाई किसकी होती है, टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, m/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निकेल क्या होता है। निकेल जो होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने से होती है, वो प्रति चुंबकीय पदार्थ में होता है। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी एक और एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक के तरफ से दोनों पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा वामावर्त हो जाएगी। अगला देखिए, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। अगला है, चुंबक के 10A 10B स्थिति में दूरी d है, पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः दिया गया है V1 तथा V2, तो V1 और V2 का मान हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी π/2 होता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, μ>1 होता है, म्यू बड़ा होगा 1 से। ठीक है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, mL/T⁻2 I-2 हो जाएगा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होगी। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है, वो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में सम अवस्था में है, इसे 180 डिग्री में घुमाने में कृत कार्य का मान क्या होगा, कृत कार्य का मान +2 MV हो जाएगा। ठीक है, अगला, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान क्या होगा, तो ध्रुव पर पूछेगा तो याद रखिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चुंबकीय योमत्तर और भौगोलिक योमत्तर के बीच का कोण क्या होता है, चुंबकीय दिक्पात कोण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा क्या होती है, ये होती है आपका दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला है, यदि किसी छड़ चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, ध्रुव प्रबलता का मान। चुंबक फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य का मान क्या होगा, 1 MV हो जाएगा। अगला देखिए, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, बहुत कम होता है इसका मान। अगला, निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है, वह है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ की। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी, इसकी बीमा आपका TL-1 हो जाएगा। ठीक है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य प्रदर्शित होता है। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, वो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति X की परम ताप पर T निर्भर करता है, ये X समानुपाती 1/T पर हो जाएगा। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यू बराबर
म्यू बराबर बी बट्टा एच, म्यू बराबर बी बट्टा एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? ये दोस्त आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विभवांतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी का क्षैतिज घटक बी एच हो और बी का उदय घटक बी भी हो तो निम्न में से लिखित में से कौन सही है? बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी एच बराबर बी कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और थोड़े देर में ही हम आज 11 बजे से लाइव क्लास भी आपका चलेगा, ठीक है। 10 या 11 बजे से 10 बजे से आपका लाइव क्लास तो आज जो नहीं तो आपका एग्जाम होगा तो कैसे चलेगा? तो एग्जाम देकर आइएगा तो इवनिंग में चलेगा, ठीक है। ऐसे बायोलॉजी दे दिए होंगे तो आज मैथ का है तो पहले मैथ वाला अगर दोनों होगा तो एडिशनल में लिए होंगे तो उनको तो एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो ऐसे इवनिंग में आपका क्लास चलेगा और फिजिक्स का पूरा चैप्टर पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए।